नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों स्वान एनर्जी के ऊपर। दोस्तों स्वान एनर्जी के स्टॉक में दोस्तों जबरदस्त तेजी बनी है दोस्तों, और ये तेजी कितने टिकाऊ है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और ये स्टॉक के अंदर हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए उसके ऊपर बात करेंगे। अगर बात करें स्वान एनर्जी के ऊपर तो दोस्तों पेट्रोलियम एंड पेट्रोकेमिकल बिजनेस में कंपनी कारोबार करती है। कंपनी टेक्सटाइल क्षेत्र में कारोबार करती है और दोस्तों कंपनी हैवी शिप बिल्डिंग और हैवी इंजीनियरिंग में भी काम करती है। अगर बात करें तो दोस्तों ड्राई डॉक जो है इंडिया का लार्जेस्ट है, 662 मीटर टू 65 मीटर का है। और जो टोटल फैब्रिकेशन कैपेसिटी है 1,44 मेगा टन की दोस्तों कैपेसिटी है, तो अच्छी बात है। और ऑयल एंड गैस टर्मिनल के अंदर बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे 17,000 शिपमैन आवर से और फॉर कस्टमर से, तो कंपनी पे बस काफी अच्छा है। पेट्रोलियम एंड पेट्रोकेमिकल बिजनेस के अंदर 30,000 ग्लोबल कस्टमर है और 20 ईयर्स इन ऑपरेशन है। टेक्सटाइल के अंदर अगर बात करें तो 260 मिलियन मीटर्स का फैब्रिक प्रोसेस होता है और 269 क्वालिटीज प्रोड्यूस होती है, तो काफी अच्छा है। रियलिटी में भी कंपनी का कारोबार है और वहां पे कंपनी जो है 24,47,237 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्ट की है और फॉर डेवलप प्रॉपर्टी है। अगर शेयर प्राइस की बात करें तो दोस्तों आज गजब की तेजी हुई, 6.71% की तेजी हुई, नीचे से एक बहुत ही ऊपर के लेवल हमको देखने को मिले। पिछले 5 दिनों में 4.90% का ही अपसाइड देखा गया है और एक मंथ के अंदर दोस्तों फ्लैटिश है, मोमेंटम ज्यादा नहीं हुआ है। 6 मंथ के अंदर -8% का दोस्तों नेगेटिव साइड दिखा गया है और एक साल के अंदर 27.08% की तेजी है। 5 साल के अंदर 440% का रिटर्न दिया। तो दोस्तों कोरोना के बाद स्टॉक 100 रुपीज के था, वहां से काफी अच्छा रिटर्न आया। लॉन्ग टर्म के अंदर बात की जाए तो दोस्तों 66.34% का रिटर्न आया दोस्तों। एक जमाने का पेनी स्टॉक अब यहाँ पे दोस्तों मल्टी बिगर रिटर्न दे चुका है। क्या यहाँ पे और अपॉर्चुनिटी बन सकते कि नहीं, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। कंपनी के फंडामेंटल अगर समझने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों मार्केट कैप 70,099 करोड़ का है। स्टॉक का P51 है दोस्तों। करंट प्राइस जो है वहां से बुक वैल्यू अगर देखें तो 206 से हाई बनाया था 783 का, लो है 52 वीक 413 का। और डिविडेंड यील्ड है 0.02%, आरओसी है 8.25%, आरओई है 7.01%, फेस वैल्यू 1 का है। डेब्ट टू इक्विटी अगर देखा जाए तो 0.36 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 7.01% है, डेब्ट टू 338 सीआर का है। अगर बात करें इंडस्ट्री का पी तो 27 से काफी महंगा है स्टॉक। कैश इक्विवेलेंट की अगर बात करें तो 1,06,262 करोड़ का कैश है कंपनी के पास। कंपनी की अच्छी बात अगर देखा जाए तो कंपनी ने डेब्ट रिड्यूस किया है, कंपनी का एक्सपेक्टेड गुड गिव क्वार्टर है, कंपनी हैज डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ 90.6 CAGR ओवर लास्ट 5 years। डेब्टर्स डेज जो है हैव इंप्रूव टू 480 टू 139। कंपनी का जो लो रिटर्न है ऑन इक्विटी 1.48 ओवर लास्ट 3 ईयर। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग इंटरेस्ट कॉस्ट और प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज हुए पिछले 3 साल में 10 पॉइंट से भी ज्यादा। पेयर कंपैरिजन के ऊपर नजर डालेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि रूलिंग हाई है दोस्तों, उसमें कोई बेमत नहीं है। क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर नजर डालेंगे तो दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट जो है 103 है। क्वार्टर टू क्वार्टर सेल्स में डाउन साइड देखी गई है और सितंबर के भी क्वार्टर में थोड़ा सा डाउन साइड देखा गया है, तो उसकी वजह से फिर भी दोस्तों स्टॉक में इतनी पिटाई नहीं हुई है, तो एक अच्छी स्ट्रेंथ है मार्केट में कमेंट्री के बाद। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर नजर डालेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि कोरोना के बाद दोस्तों सेल्स में ग्रोथ आना स्टार्ट हुआ और अभी जो ग्रोथ आया है दोस्तों 2022 में 487 का सेल्स था, वो बढ़ के 1438 हुआ और अभी 5017 था तो अभी बढ़ के 15,164 हुआ है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इंप्रूव है, 70% का है। अदर इनकम में भी इंक्रीज हो रहा है और नेट प्रॉफिट कंपनी जो लॉस मेक बना रही थी अब दोस्तों प्रॉफिट बना रही है काफी अच्छा खासा, तो एक अच्छी खासी प्रॉफिट बेट कर रही है कंपनी। और यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर नजर डालेंगे तो प्रमोटर के पास लास्ट 3 साल में कम किया है। सामने एफआईआई जो है दोस्तों वहां पे होल्डिंग भी कम हुई है दोस्तों। पहले 17% के आसपास होल्डिंग करते थे एफआईआई, अब घट के दोस्तों 11.79 है। डीआई की अगर बात की जाए तो वहां पे दोस्तों म्यूचुअल फंड जो हमारे है, म्यूचुअल फंड ने काफी अच्छी खरीदारी की है दोस्तों। यहाँ पे म्यूचुअल फंड में काफी पैसा लगाया, उसमें LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 4.28% का होल्डिंग है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस
3.22 है, क्वांट म्यूचुअल फंड 2.09 है और कॉन म्यूचुअल फंड का 1.35 है। ओवरऑल पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग की बात करें तो 20.58% का होल्डिंग अभी होल्ड कर रहे हैं। अगर चार्ट के ऊपर नजर डालेंगे तो दोस्तों जो प्रीवियस हाई बना था 2024 में, उसके बाद कंटिन्यूस गिरावट आई और स्टॉक ने 437 का लो बनाया। अगर आप देखेंगे तो हैवी वॉल्यूम के साथ गिरावट आती है स्टॉक के अंदर और ऊपर भी ऐसे ही जाता है। तो यहाँ पे अब एक चीज देखने वाली है कि यहाँ पे लोअर में बॉटम बनने के बाद एक गजब सी तेजी बनी थी और उसने बाउंस बैक दिया था 670 के लेवल तक। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करनी चाहिए कि बाद में कंसोलिडेशन हुआ, फिर अप एंड डाउन रैंक मूवमेंट हुआ, फिर ऊपर हाई बनाने की कोशिश की बट टिक नहीं पाया 700 750 के ऊपर और उसके बाद वापस से नीचे आ गया पिटता पिटता। अब यहाँ पे एक रेंज बाउंड में मूवमेंट किया और उसके बाद तुरंत ही उस रेंज को तोड़ दिया। अगर यहाँ पे शॉर्ट टर्म व्यू भी देखा जाए तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम ले लेते हैं तो थोड़ा सा अंदाजा और क्लियर होगा कि ये जो लेवल था दोस्तों उसके ऊपर क्लोजिंग दे पाया है अभी भी। बट इम्पोर्टेंट जो लेवल है उसके लिए वो है हमारे लिए लेवल है 568 का। एक बार उसके ऊपर क्लोज आएगा तो फिर एक और अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है जो रैली हमें 600 से अबो का देखा सकती है। बट यहाँ पे दोस्तों देखना चाहिए कि नीचे के लेवल के ऊपर आपको 437 एक बड़ा एक नीचे का लेवल दिख रहा है और उस लेवल को छेड़ा नहीं गया है। लास्ट टाइम यहाँ पे नीचे आया फिर भी वो यहाँ से ऊपर चला गया था, उससे पहले यहाँ से ऊपर गया और फिर वापस से ऊपर गया फिर नीचे आया था। तो यहाँ पे अब जो सपोर्ट लेवल हमारा दूसरा निकल के आ रहा है वो है दोस्तों 464 का आ रहा है, तो यहाँ से काफी बड़ा है। बट दोस्तों स्टॉक में और भी अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे उसके बाद ही कुछ चेंज हो सकता है। बाकी आपके क्या व्यू है आप मुझे जरूर से बता कर सकते हैं कमेंट करके कि यहाँ पे क्या करना चाहिए। इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको बाय और सेल करना हो तो फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके ही कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।